वी आर हियर टू विन द चैम्पियंस लीग, वी आर नॉट हियर टू सिर्फ पार्टिसिपेट करने नहीं आए हम यहाँ पे चैम्पियंस लीग जीतने आए हैं। ये हांसी फ्लिक ने कल अपने कॉन्फ्रेंस में, प्री कॉन्फ्रेंस जो होता है, हमारे इंटरव्यू होता है मैच के पहले, वहाँ पे हांसी फ्लिक ने ऐसा कहा। तो हांसी फ्लिक का जो स्टेटमेंट है ये पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि ही इज़ हियर टू विन द ट्रॉफीज, नॉट टू जस्ट पार्टिसिपेट। ला लीगा हो गया, चैम्पियंस लीग, हमारे कोपा डेल रे, सुपर कप, स्पेनिश सुपर कप है, वो सभी चीज़ें हम वहाँ पे एज ए नंबर 1 कंटेंडर फॉर विनिंग द ट्रॉफी जाने वाला है दोस्तों। और इस जो जर्नी का आज हम पहली मैच कह सकते हैं, क्योंकि ला लीगा में तो हमने 5 to 5 100% विन परसेंटेज के साथ अपना जो हमारा फर्स्ट पार्ट था ला लीगा का वो हमने कंप्लीट कर दिया है। अब आज फर्स्ट पार्ट आ रहा है चैम्पियंस लीग का। अब चैम्पियंस लीग आपको पता है कि ऐसे बारसा फैन आपको पता है कि चैम्पियंस लीग इज़ नॉट वेरी गुड थिंग फॉर अस। हमारे चैम्पियंस लीग की यादें कुछ अच्छी नहीं रही है। अगर आप आगे तक भी जाते हो तो भी आप सेटल डाउन कर जाते हो। ये कुछ बहुत सालों से हो रहा है। अगर आप रोमा वाला कह दो या लिवरपूल वाला फेलियर कह सकते हैं। बहुत बेन म्यूनिक के सामने जो 8-2 का ह्यूमिलिएशन हमने फेस किया था, तो ये कुछ हमारे बार्सिलोना के जो कह सकते हैं कि ह्यूमिलिएशन से जो चैम्पियंस लीग में हमको साल भर साल अलग अलग टीम से मिलते रहते। 2021 से पेरिस सेंट जर्मन इज द डार्क हॉर्स दैट आर फेसिंग अस एंड मेकिंग अस लूज। 2021 में भी और 2023 में भी वो हमें मिले थे, 24 में भी वो हमें मिले थे। तो वाई इट इज़ समथिंग कि हम चैम्पियंस लीग में काम नहीं कर पा रहे, ऑल्दो हम ला लीगा में डोमिनेट करते हैं। पिछले 2-3 साल से ला लीगा में भी हमारा डोमिनेशन कम हो गया है, पर वाई इट इज़ सो कि हम चैम्पियंस लीग में हमेशा फेल हो जाते। 2015 में हम आखिरी बार चैम्पियंस लीग जीते थे, बट वाई इट इज़, इसका मेन रीज़न है कि हमारी जो टीम होती थी मेनली 2018 से लेकर 2021-22 सीज़न तक वो कह सकते थे कि वॉज इनएक्सपीरियंस टीम। हमारे टीम की सेंटर बैक उमती थी, लेंगले, तो वो सब हमारे सेंटर बैक्स होते थे। हमारे मिडफील्ड में कोई जाना पहचाना नाम नहीं होता था। तो दिस वॉज द समथिंग कह सकते हैं कि वॉज नॉट वेरी फ्रूटफुल फॉर अस। अकेले मेसी होने से आप चैम्पियंस लीग नहीं जीत पाते हो, क्योंकि एवरी टाइम मेसी डज नॉट क्लिक। 2019 में मेसी ने ऐसे क्लिक किया था और आप सेमीफाइनल तक पहुंच गए थे, और लेग 1 में भी उसने ही काम कर दिया था। गेम 2 में ही स्कोर्ड अ रेस अगेंस्ट लिवरपूल। पर फिर आप ऐसे डेम्बले आपको वो क्लियर बॉल देता है और आप शॉट नहीं मार पाते हो गोल के लिए, तो इट्स नॉट हिज फॉल्ट। कोई बात नहीं, वो तो पास्ट की बात होगी। अब आज की बात करने वाले हैं। आज की मैच है बार्सिलोना वर्सेस मोनाको। अब मोनाको के होम ग्राउंड पे मैच है। मोनाको का जब नया मैनेजर आ गया, वो कतई कह सकते हैं कि डेसिंग वाला बंदा है, कतई वो हांसी फ्लिक की तरह टैक्टिक्स अपने बिछा देता है। वो पूरा ही अटैकिंग माइंडसेट, गोल के ऊपर ध्यान रखने के लिए बोलता है, और पूरा ही अपने आप को कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन से के साथ वर्टिकल फुटबॉल कह सकते हैं, डायरेक्ट फुटबॉल खेल सकते हैं वो। तो इट्स नॉट गोना बी इजी एंड इट्स नॉट गोना बी वेरी इजी फॉर बार्सिलोना एंड हांसी फ्लिक। अब डानी ओल्मो इज इंजर्ड, Fermin is out. So what is the thing? What is the changes that Hansi Flick is going to expect? I think Ferran Torres is coming to the wing, left wing. He usually plays. और रफीनिया को मैं नंबर 10 की तरह देख रहा हूँ मैं आज। और ऐसा भी हो सकता है कि फरहान को नंबर 10 खेलने को कहेंगे, सेंट्रल उनको लेवेंडोस्की के पीछे फरहान टोरेस को खेलने के लिए कह सकते हैं, और रफीनिया विंग का संभाल चुके, क्योंकि रफीनिया है ना, वो विंग में अगर होगा तो वो पूरे ही लेफ्ट विंग को अपने अंदर रख सकता है, क्योंकि वो प्रेस करता है और बाल्डे को डिफेंसिवली भी हेल्प कर सकता है, और दूसरे सेंटर बैक्स को भी सेंट्रली भी वो हेल्प कर सकता है, बट नॉट एज मच एज कि वो विंग में, और वो पूरा विंग वो सिक्योर कर सकता है बाल्डे के साथ। तो दैट इज सच थिंग। फरहान टोरेस भी लेफ्ट विंग में खेल सकते हैं, एंड ही आई थिंक फरहान टोरेस को हांसी फ्लिक ने कहा होगा कि भाई तुझे लेफ्ट में खेलना है, तुझे सिर्फ एक चीज़ करनी है, तुझे बाल्डे को डिफेंसिवली मदद करनी है। एंड दिस इज समथिंग दैट हांसी फ्लिक ने उसको कहा होगा। अब फरहान टोरेस इज गाय कि भाई ही इज़ नॉट अ पेसी पर्सन, और वो पेस के ऊपर निर्भर नहीं करता है, तो उसका कह सकते हैं कि ही इज़ नॉट अ गुड ड्रिबलर एट ऑल। उसके जो मेन चीज़ जो उसके लिए खास मानी जाती है, और ही इज़ स्पेशली गुड एट इट, इज़ द शूटिंग एबिलिटी ही हैज़। उसकी शूटिंग एबिलिटी इज़ नेक्स्ट लेवल।
वो बंदा बाहर से बॉक्स के बाहर से बैंकर मारता है और उसने बहुत सारे अच्छे अच्छे गोल्स भी मारे हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से उसको नंबर 10 का रोल अगर दे दिया है तो उसके लिए बाहर से गोल मारने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। और उसके हिसाब से हांसी फ्लिक ने ये सब स्टडी भी किया होगा और अगर एवरीथिंग गोस वेल तो वो नंबर 10 भी खेल सकता है बंदा हांसी फ्लिक के ये जो गेम स्टाइल है उसमें, और रफीनिया ऐसे विंगर भी खेल सकता है। बाकी लमीन यमाल इस ओवर कह सकते हैं कि राइट विंगर, लेवेंडोव्स्की में स्ट्राइकर रहेंगे। लमीन यमाल को बहुत ही कह सकता है कि ये इंपॉर्टेंट मैच होने वाली है क्योंकि चैंपियंस लीग में वो कैसे क्लिक करता है बंदा वो भी देखना होगा। ला लीगा में उसने अपना जॉब कर दिया है, 4 गोल 4 असिस्ट और 3 गोल उसने मारे हैं। तो दिस इज समथिंग वी हैव टू लुक एट। अब बात करते हैं पेड्री कसाडो की। पेड्री कसाडो इज गोइंग टू प्ले कह सकते हैं कि थोड़े डिफेंसिव और थोड़े ऑफेंसिव लाइन में हम खेलेंगे सेंट्रल मिडफील्ड रोल में, इन दोनों को देखने वाले हैं। कसाडो थोड़े डीप रहेंगे और पेड्री हमको बॉल कैरी करके आगे ले जाते हुए देखेंगे या फिर बॉल रिलीज करेंगे लमीन यमाल, फरहान, रफीनिया और लेवेंडोव्स्की के लिए। बाल्डे और कुंडे हमारे फुल बैक्स होंगे। बाल्डे वुड बी हमारे लेफ्ट बैक एंड कुंडे विल बी राइट बैक। सेंटर बैक होंगे हमारे इनिगो मार्टिनेज और पाउ कुबार्सी, और हमारे गोलकीपर होंगे मार्क आंद्रे ter स्टेगन। तो ये गेम डिफिकल्ट मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये गेम हमारे होम ग्राउंड में नहीं है। पहली बात तो ये जॉन गोम्फर ट्रॉफी में हमने देख लिया कि उनका जो टैक्टिक्स है वो इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टैक्टिक्स एंड द थिंग्स आर गोइंग वेरी वेल विद द थिंग्स देयर। और ये जो नया मैनेजर अभी आया है इज ऑल्सो टू गुड, उसकी जो विनिंग परसेंटेज है वो भी बहुत ही अच्छी है एंड ही इज़ अ वेरी गुड कह सकते हैं कि मैनेजर एट। और बुंडेसलीगा में भी हांसी फ्लिक और ये जो मैनेजर है मोनेको के वो एक दूसरे के सामने खेल चुके हैं। तो आई थिंक दोनों को एक दूसरे की स्ट्रेटेजी पता होगी और इसके हिसाब से वो दोनों गेम प्ले बनेंगे। तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा बार्सिलोना का पर्दा भारी होगा क्योंकि बार्सिलोना दे आर इन द टॉप क्लब्स, दे आर द टॉप क्लब एंड वो टच जो ये उनके जो एक एबिलिटी है और वो उनको कॉन्फिडेंस देंगी। तो आई थिंक बार्सिलोना इज गोइंग टू स्नैच दिस विन, आई एक्सपेक्ट दिस। और आई थिंक 4-0 बार्सिलोना विन होगी। लमीन यमाल को मैं गोल मारते हुए देखता हूँ, शायद लमीन यमाल गोल मारेंगे, लेवेंडोव्स्की, रफीनिया गोल मार सकते हैं, पेड्री या फरहान टोरेस में भी कोई गोल मार सकता है, आंसू फाटी भी शायद आपको सरप्राइज कर सकते हैं। और दिस इज गोना बी दिस। अगर गेम मैं सोच रहा हूँ उस हिसाब से हुई तो 4-0 हम जीत सकते हैं। शायद ये हो भी ना सके, कदा कुछ डिफरेंट भी, कुछ अपसेट भी हो सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि मुझे लगता है वहाँ तक तो अपसेट होने नहीं चाहिए। बट द बिगेस्ट थ्रेट दैट मोनेको टीम हैज़ इज एम्बोलो। अब ये जो स्विस स्ट्राइकर है इज़ अ वेरी ग्रेट नंबर 9। उसके पीछे बहुत बड़े टॉप क्लब्स पड़े होंगे नेक्स्ट समर में, और लिवरपूल, चेल्सी आर द टॉप कह सकते हैं कि टू साइन हिम। बट आई थिंक टुडे आई थिंक दिस शुड बी द थिंग कि हम कह सकते हैं कि वी हैव टू टेक केयर ऑफ एम्बोलो। आई थिंक पाउ कुबार्सी विल हैंडल हिम। पाउ कुबार्सी इज़ अ वेरी वर्ल्ड क्लास डिफेंडर। अब मुझे पता चल गया है इस 5 मैच में। आई थिंक पाउ कुबार्सी इज गोना हैंडल हिम। तो दोस्तों ये कुछ आज का प्रीव्यू है हमारे बार्सिलोना की मैच के बारे में एंड आई थिंक इट्स गोना बी वेल। थैंक यू।